क्या हो अगर कोई यूट्यूबर कुछ ऐसा करने की ठान ले जो नामुमकिन सा लगे। मतलब एक ऐसा टीवी शो जो पूरी दुनिया में फेमस हो, उसे उठाकर असली दुनिया में ले आए। जरा सोचिए, क्या कोई सच में उस शो के वो बड़े बड़े आइकॉनिक सेट्स असलियत में बना सकता है? ये सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना। और देखिए, बात सिर्फ सेट बनाने तक नहीं थी। असली चैलेंज तो था 456 जीते जागते असली लोगों को एक साथ लाना, जो इस क्रेजी गेम का हिस्सा बनने को तैयार हों। और इनाम, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं। 456 खिलाड़ियों के लिए पूरे $456,000। मतलब एक ऐसी रकम जो किसी की भी जिंदगी बदल दे। और इसी वजह से टेंशन तो शुरू से ही बहुत हाई थी। तो सुनिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हुआ। और आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर ये सब किया कैसे गया, परत दर परत। तो चलिए सीधा इस खेल की दुनिया में चलते हैं। पहला ही गेम हिम्मत का एक ऐसा टेस्ट था जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही बार में बाहर हो जाएं। नियम तो देखिए बड़े सिंपल थे, लेकिन उतने ही खतरनाक भी। हर खिलाड़ी से एक डिवाइस जुड़ा था जो जरा सी भी गलत हरकत पर फट जाता था। मतलब ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, बल्कि जबरदस्त मेंटल प्रेशर का गेम था। और यहीं से ना इंसानी दिमाग की अजीबोगरीब स्ट्रेटजीज सामने आने लगीं। कुछ लोगों ने तो दौड़ने की जगह इंतजार करना बेहतर समझा, सोचा कि बाकी लोग गलतियां करेंगे और वो बच जाएंगे। और नतीजा एकदम चौंकाने वाला। सोचिए, सिर्फ एक गेम के अंदर लगभग आधे खिलाड़ी बाहर। ये इस कंपटीशन की क्रूरता का पहला और सबसे बड़ा सबूत था। तो जो लोग इस पहले बड़े झटके से बच गए, उनके लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब उनके सामने दो और जाने पहचाने चैलेंज थे। एक में बारीकी का टेस्ट था, तो दूसरे में सीधी सीधी ताकत का। हनीकॉम्ब चैलेंज। खिलाड़ियों को एक नाजुक सी कैंडी से बिना देखे चुना हुआ एक शेप निकालना था, और अगर किसी की किस्मत खराब निकली और उसे छाता मिल गया तो भाई उसका गेम तो समझिए वहीं लगभग खत्म था। और जरा खेल की रफ्तार तो देखिए। कुछ खिलाड़ियों ने तो प्रेशर में आके $4,000 लिए और गेम ही छोड़ दिया। और जो बचे उन्हें सीधा टग ऑफ वॉर में डाल दिया गया। यहां एक गलती का मतलब था पूरी की पूरी टीम का बाहर हो जाना। अब तक तो खेल ताकत और किस्मत का था, लेकिन अब खेल ने एक ऐसा मोड़ लिया जो बहुत ही पर्सनल और सच कहूं तो बहुत क्रूर था। ये इस गेम का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल दांव था। यहां खिलाड़ियों को उसी इंसान को हराना था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। हर जीत की कीमत एक दोस्ती की कुर्बानी थी। एक जोड़ी के बीच हुई ये बात इस खेल की दिल तोड़ने वाली हकीकत को सामने लाती है, जहां दोस्ती की गहराई और खेल की बेरहमी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। मतलब इस राउंड में आगे बढ़ने वाला हर एक इंसान अपने सबसे करीबी साथी को हराकर ही आगे बढ़ा था। ये एक ऐसी जीत थी जिसका जश्न शायद ही कोई मना पाया होगा। इसके बाद एक छोटा सा गेम और हुआ और बचे सिर्फ 16 लोग। अब उनका सामना होना था उस चैलेंज से जो शायद इस पूरे खेल का सबसे डरावना पड़ाव था। यहां पे टाइमर ही सबसे बड़ा विलेन था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, खिलाड़ियों का भरोसा टूट रहा था और डर हावी हो रहा था। एक पल तो ऐसा आया जब सब रुक गए, कोई भी अगला कदम उठाने को तैयार नहीं था। और जब सब कुछ रुक सा गया था, तब होस्ट ने खुद आके माहौल में आग लगा दी। ये धमकी एक चिंगारी की तरह काम कर गई, जिसने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि अगर वो आगे नहीं बढ़े तो सब कुछ हार जाएंगे। इस भयानक ब्रिज को पार करने वाले 6 लोगों को इनाम में एक शानदार स्टेक डिनर मिला। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि इसके बाद उन्हें एक आखिरी और बहुत ही हैरान करने वाले सिंपल से गेम के लिए ले जाया गया। ये था सबसे बड़ा सरप्राइज। फाइनल गेम स्क्विड गेम नहीं, बल्कि हम सबका बचपन का खेल म्यूजिकल चेयर्स था। जैसा कि होस्ट ने मजाक में कहा भी, क्योंकि हम कोरियन नहीं हैं। यकीन करना मुश्किल है ना? इतने बड़े बड़े सेट्स, खतरनाक स्टंट्स और ना जाने कितनी रणनीतियों के बाद लगभग $500,000 का इनाम आकर टिका इस एक कुर्सी पर। और जैसे ही आखिरी बार म्यूजिक शुरू हुआ, माहौल में टेंशन अपने चरम पर था। 2 लोग, एक कुर्सी, और सबकी सांसें अटकी हुई थीं। और फिर म्यूजिक बंद हुआ। प्लेयर 079 ने आखिरी कुर्सी पर कब्जा जमाया और बन गया इस रियल लाइफ स्क्विड गेम का पहला चैंपियन। हारने वाले खिलाड़ी को भी सांत्वना के तौर पर $10,000 दिए गए। ये पूरा इवेंट हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है।
कि जब किसी खेल में दांव पर इतनी बड़ी रकम और इंसानी जज्बात लगे हों तो क्या वो सिर्फ मनोरंजन रह जाता है या फिर असलियत और खेल के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है।